नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं वारदात। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल प्यार, तकरार और एफआईआर तक पहुंचे इस मामले में एक विलेन की एंट्री हो गई है और इस विलेन ने बाकायदा पहले फोन करके फिर एसएमएस के जरिए नेस्वाडिया के पिता और बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्ली वाडिया को प्रीति को तंग न करने की धमकी दी है। फोन करने वाले शख्स ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी होने का दावा किया है। पहले दोनों में हुआ प्यार, फिर दोनों में हुई तकरार, उसके बाद दर्ज हुई एफआईआर, लेकिन अब जुड़े अंडरवर्ल्ड से तार। जी हां, प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया के विवाद में एक नया ट्विस्ट आ गया है और यह नया ट्विस्ट है अंडरवर्ल्ड का। ये तो सभी को मालूम है कि प्रीति ने नेस्वाडिया के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उनको धमकी देने और उनसे छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया हुआ है। लेकिन अब प्यार और तकरार के इस मामले में अंडरवर्ल्ड की भी एंट्री हो गई है। दरअसल नेस्वाडिया के पिता और बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्ली वाडिया को फोन पर अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने प्रीति को तंग न करने की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक 16 जून को वाडिया ग्रुप के भायखला ऑफिस की लैंडलाइन पर 12:22 पर एक फोन आया। फोन नुस्ली वाडिया की सेक्रेटरी ने उठाया। फोन करने वाले शख्स ने नुस्ली वाडिया के बारे में पूछा। चूंकि उस वक्त फोन पर आवाज साफ नहीं आ रही थी, इसीलिए उससे ठीक से बात नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद 1:11 पर वाडिया के दूसरे सेक्रेटरी के मोबाइल पर एक फोन आया। उसने फिर नुस्ली वाडिया से बात कराने के लिए कहा, लेकिन तब भी बात नहीं हो पाई। जब फोन करने वाले शख्स की बात नुस्ली वाडिया से नहीं हो पाई, तो उसने 2 मिनट बाद ही यानी 1:13 पर तीसरा फोन किया, लेकिन तब भी उसकी बात नुस्ली वाडिया से नहीं हो पाई। इसके बाद शाम 5:30 बजे चौथा कॉल आया, लेकिन बात उस वक्त भी नहीं हुई। इसके बाद रात 8:03 पर 5वीं बार कॉल आया और इस बार फोन करने वाले शख्स ने दावा किया कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी है और वो ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहा है। फोन करने वाले शख्स ने नुस्ली वाडिया के सेक्रेटरी को धमकी दी कि वाडिया परिवार प्रीति जिंटा को परेशान ना करे, वरना उनको इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। फोन के ठीक बाद उसी सेक्रेटरी के फोन पर एसएमएस आया। मैसेज था, डोंट डू मिसचीफ विद द लेडी, यानी महिला को तंग मत करो। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया के बीच क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ विवाद अब अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गया है। मुंबई पुलिस अभी पहले मामले को सुलझा नहीं पाई थी। उसके पहले ही रवि पुजारी की वाडिया ग्रुप को यह धमकी कि प्रीति जिंटा को परेशान न करो, मुंबई पुलिस के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। चूंकि धमकी नुस्ली वाडिया को दी गई थी, इसलिए उनकी तरफ से 16 जून को पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवा दी गई। फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस केस की तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक एसएमएस में लिखे लेडी शब्द का मतलब प्रीति जिंटा है। फोन एक मोबाइल नंबर से आया था जो ऑस्ट्रेलिया का नंबर था, इसीलिए पुलिस भी मानकर चल रही है कि हो न हो धमकी भरा कॉल रवि पुजारी ने ही किया हो। रवि पुजारी इससे पहले भी बॉलीवुड की कई हस्तियों को धमकी भरे फोन कॉल्स कर चुका है। The details of those telephone, I think there were about 5 telephone calls which were made and there is an SMS which has been sent. फिलहाल प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया केस में पुलिस प्रीति जिंटा के बयान का इंतजार कर रही है। जिंटा इसी हफ्ते बयान दे सकती है। ये तो सभी को मालूम है कि प्रीति ने नेस्वाडिया के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उनको धमकी देने और उनसे छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया हुआ है। उनका आरोप है कि 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में नेस्वाडिया ने उनके साथ सरेआम बदसलूकी की थी। लेकिन इस मामले में रवि पुजारी की धमकी के बाद प्रीति नेस्वाडिया विवाद सुलझने की बजाय और उलझ गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उन्होंने नुस्ली वाडिया के दोनों सेक्रेटरी के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चल गया है कि रवि पुजारी जिसने बताया था कि उसने ऑस्ट्रेलिया से फोन किया हुआ है, वो दरअसल ईरान से फोन किया हुआ था। पुलिस अब इस मामले की जांच कर मामले की तह तक पहुंचना चाहती है। कैमरामैन गणेश ढूंढाले और किरण सकपाल के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।